नए सिरे में जो भी प्रांत का जो कोटा होता था, हर प्रांत का जो विशेष कोटा होता था, नए सिरे में वो कोटा है नहीं। तो कोई भरोसा नहीं कि किस प्रांत से कितनी भर्ती आगे होगी। जब तक महीने भर बाद रजिस्ट्रेशन के आंकड़े नहीं आएंगे तब तक हम कह नहीं सकते कि किस प्रांत में कितने युवकों ने रजिस्टर करा है इस नई भर्ती प्रक्रिया के लिए। और वैसे भी नई भर्ती के बाद जब वो प्रशिक्षण करेंगे और फिर उनका यूनिट में जाने का अवसर आएगा, कसम परेड होगी, यूनिट में जाएंगे, तो यूनिट में एक प्रकार की डबल सोल्जरिंग होगी। माने दो प्रकार के सैनिक होंगे। एक अधिकतम जो वर्तमान में जो अधिकतम संख्या में है, जिनकी नौकरी फिक्स्ड है, जो तनख्वाह पुराने व्यवस्था में ले रहे हैं, और जिनकी आगे जो सुविधा है, चाहे छुट्टी की हो, मेडिकल की हो, शिक्षा की हो, अन्य परिवारों के लिए, वो सब सुविधा उनके लिए उपलब्ध है। और जो नए जिनका नामकरण अग्निवीर के नाम से किया गया है, उनके लिए ना तो वो तनख्वाह मिलेगी और ना ही वो छुट्टी मिलेगी और ना ही वो मेडिकल व्यवस्था, और एक्स सर्विसमैन स्टेटस तो है ही नहीं उसमें। और आगे उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। तो एक कॉम्बैट यूनिट में जो युद्ध के समय कोई इंटरनल सिक्योरिटी का हो या बॉर्डर पर हो, एक कॉम्बैट यूनिट में दो प्रकार के सैनिक कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में प्रशिक्षण में अंतर है और नौकरी की जो व्यवस्था है, जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें अंतर है। ये एक आपस में कॉन्फिडेंस नहीं होने की एक बहुत बड़ा कारण होगा। और मुझे भय है कि जो यूनिट का जो हम एकता बताते हैं, कोहेजन बताते हैं, वो कोहेजन पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और कॉम्बैट एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं, उस पर एक